हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप इस वीडियो में क्यों आए हैं, ये तो आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। तो आज हम उन सभी विद्यार्थियों की बात करने वाले हैं जो अभी 11 में हैं, वो कक्षा 12 में आने वाले हैं। तो अभी 1-2 महीने बाद आप कक्षा 12 में आ जाएँगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम फ़िज़िक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या-क्या पढ़ना है, कैसे-कैसे हमें पढ़ना है, पूरा हमें उसकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पूरी एक तरीके से उसका हमें ब्यौरा होना चाहिए कि हमें क्या-क्या, कब और कैसे पढ़ना है। तब हमारे जाके बोर्ड परीक्षा में 95% आ सके। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टार फॉर यू में। मैं सुनील सिंह आपको आज बताऊंगा कि हम अपने बोर्ड के एग्जाम में 95% फिजिक्स सब्जेक्ट में कैसे लाएं। पूरा यहाँ पे स्ट्रेटजी बताने वाले हैं आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबरों की और उन सब्जेक्टों के कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे हम इसको पढ़ेंगे और कब कब पढ़ेंगे। ठीक। और हाँ, एक बात, जितना टॉपिक हम यहाँ पे हम आपको पूरा इसका विषय सूची बताएँगे, उसका एक-एक टॉपिक का एक-एक आपको इस नंबर पे पीडीएफ भी मिलने वाला है। तो बहुत कुछ फ्री में आपको यहाँ पे इस वीडियो में आज हम बता के जाएँगे कि आपको क्या-क्या यहाँ पे फ्री में भी मिलने वाला है। पूरी पढ़ाई आपकी फिजिक्स कंप्लीट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कक्षा 12 वालों के लिए है जो कि अभी तैयारी करने जा रहे हैं किस सब्जेक्ट की, फिजिक्स सब्जेक्ट की, जो कि यूपी बोर्ड से है। ठीक है। उनको हम पूरा स्ट्रेटजी अपना पूरा अब इसमें देखिए, इसको बनाने में हमको 3 से 4 घंटा लग गए हैं। तो आप क्या करिए, एक वीडियो को प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे हो तो पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है ये वीडियो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगी। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। तो हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2026 और 27 की, कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 और 27 अगर हमें देना है तो पूरा सब्जेक्ट का ब्यौरा हमारे पास कैसे होगा। तो फिजिक्स में जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इसका दो पार्ट है, एक पार्ट वन है, एक पार्ट टू है। तो पार्ट वन में कुछ सब्जेक्ट है और पार्ट टू में भी कुछ सब्जेक्ट हैं। तो जैसे पहला सब्जेक्ट का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले पार्ट का हमारे क्या नाम है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। फिर बात करते हैं, दूसरा जो सब्जेक्ट है हमारा वैद्युत विभव तथा धारिता सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम विद्युत या वैद्युत दोनों बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा जो हमारा पार्ट है, जो सब्जेक्ट है, ये है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही आते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी बात करेंगे आगे। अगला जो तुम्हारा चैप्टर है ये है चुंबकत्व एवं द्रव्य। क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका ये है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, अगला जो है चैप्टर चैप्टर नंबर 7वां, यह है प्रत्यावर्ती धारा। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। अगला जो चैप्टर है आपका, अगला जो चैप्टर है चुंबकीय तरंगे। क्या है, चुंबकीय तरंगे। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई पार्ट वन की बात। ठीक, अभी इन सब चैप्टरों का हम क्या करेंगे, डिटेल में भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब ये तो हुआ पार्ट वन की बात। अब ये जो पार्ट टू है हमारा, जिसका दो बुक होता है, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू। अभी हम लास्ट में बताएंगे कि हमें कौन से बुक से पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आप अगर हमारे इस चैनल पे फॉलो करके जितना हम बता रहे हैं सीरियल वाइज से आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पार्ट टू है, इसमें से पहला जो चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। वैसे कहने का तो ये 9वां चैप्टर है, पर हमारे पार्ट टू के अकॉर्डिंग ये पहला चैप्टर है। कौन सा है, पहला चैप्टर। और 10वां चैप्टर जो हमारा है यह है तरंग प्रकाशिकी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में हर साल देखने को मिलते हैं। एक ना एक क्वेश्चन इसमें तरंग प्रकाशिकी में से देखने को हमें मिलते हैं, और ये हमें आगे भी जैसे हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल फिर बैंक वैंक जिसमें भी देंगे तो जीएस एक पोर्शन होता है, उसमें देखने को हमें मिलता है तरंग प्रकाशिकी से।
ठीक। अगला जो चैप्टर है यह है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। क्या है? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। जो हमारा 12वां चैप्टर है परमाणु है। कौन सा है? परमाणु। ये तो उतना चैप्टर मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, पर है क्योंकि जब हमारे सिलेबस में दिया तो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किस चैप्टर से कहाँ से आ जाए कोई कंफर्म नहीं होता है। ठीक। अगला जो है नाभिक, ये भी अच्छा ही है क्योंकि यहाँ से भी देखने को मिलता है हमें। आगे आगे की पढ़ाई जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हमें नाभिक चैप्टर से भी देखने को मिलेगा। ठीक। फिर उसके बाद में है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। क्या है? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। अगला जो है हमारा पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल युक्त, ये हमारा 14वां चैप्टर। तो आपके कक्षा 12 में बोर्ड के एग्जाम में जो मतलब पूछे जाएंगे 14 चैप्टरों से पूछे जाएंगे। ठीक। तो आपके कक्षा 12 में 14 चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने हैं। ठीक है। जैसे एक क्या हो जाएगा? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा हो जाएगा विद्युत धारा। चौथा हो जाएगा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। पांचवा हो जाएगा चुंबकत्व एवं द्रव्य। छठवां हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और सातवां हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। आठवां हो जाएगा चुंबकीय तरंगे। और 11वां हो जाएगा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय केंद्र। 12वां हो जाएगा तरंग प्रकाशिकी। और 11वां हो जाएगा विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। 12वां हो जाएगा परमाणु। 13वां हो जाएगा नाभिक। और 14वां हो जाएगा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। और 14, हाँ ये बस। और इसमें इसके अंतर्गत हमें पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ पढ़ने होते हैं। किसके अंतर्गत? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी की। अब ये तो रहा हमारा मोटा मोटा ब्यौरा कि हमारे कक्षा 12 के फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। तो वो तो आपको एक तैयार हो गया होगा कि कैसे हमें मतलब क्या क्या चैप्टर हमारे अनुमान लग गया होगा कौन 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 से चैप्टर हमारे एग्जाम में आएंगे। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये है तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार ओवरऑल इसको एक बार एनालाइज कर लेंगे तो हमें ये मोटा मोटा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमें कैसे और क्यों पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसका जो पहला टॉपिक है यह है वैद्युत आवेश। क्या है? वैद्युत आवेश। ठीक। फिर उसके बाद में है चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी है। अगला जो है हमारा वैद्युत आवेश के मूल गुण। क्या है? वैद्युत आवेश के मूल गुण। फिर उसके बाद में अगला जो टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे हर साल देखने को मिलता है, चाहे एक ही नंबर को का देखने को मिले हमारे बोर्ड के एग्जाम में, तो कूलाम के नियम से आता है और ये हमें जानना भी बहुत बेहद जरूरी होता है। तो इन सभी टॉपिकों को हम बहुत ही प्यार से और सरल शब्दों में आसानी से पढ़ेंगे। बस आप केवल हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एक बार बस। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच का बल। बहुल आवेशों के बीच का बल। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र। फिर उसके बाद में है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। क्या है? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। फिर उसके बाद में है विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स। फिर उसके बाद में है विद्युत द्विध्रुव। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल स्टार दे देते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट ही है। अगला है एक समान वाय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। एक समान वाय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। ठीक। अगला है सतत आवेशों के वितरण। क्या है? सब सतत आवेशों के वितरण में है। फिर यहाँ पे इसको 3 स्टार दे दो क्योंकि यहाँ पे आपके जब प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी उसमें और बोर्ड के एग्जाम के में भी आती हैं। कौन सा? गॉस का नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको भी बहुत आसान से बहुत प्यार से पढ़ेंगे। ठीक है। उससे आपको निपटाएंगे। बस आप केवल हमारा सपोर्ट करते रहिए और हम आपको फ्री में एकदम बिना मुफ्त विद पीडीएफ के साथ हैंड रिटन जो पीडीएफ हम बनाएंगे आपको एकदम प्रोवाइड करेंगे। बस आप केवल हमारे साथ बने रहिए बस। तो नेक्स्ट क्या है? गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम गॉस का नियम पढ़ेंगे तो उसका क्यों पढ़ेंगे, उसका अनुप्रयोग भी हमें जानना जरूरी होगा। ठीक। अब आइए देखते हैं जो चैप्टर नंबर 2 है इससे कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो हमें जो चैप्टर नंबर 2 है इससे हमें टॉपिक पढ़ने हैं स्थिर विद्युत विभव। क्या पढ़ना है? पहला जो टॉपिक है हमारा स्थिर विद्युत विभव। दूसरा है बिंदु आवेशों के कारण विभव। क्या है? बिंदु आवेशों के कारण विभव। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक। ये तीनों लगभग एक ही से रिलेट करते हैं। ठीक। तो आप ये देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विभव। क्या है? आवेशों के कारण निकाय के विभव। अगला जो टॉपिक है समविभव पृष्ठ। क्या है? समविभव पृष्ठ।
फिर उसके बाद अगला है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। क्या है? आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है चालक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। चालक के अंदर हमें क्या पढ़ना है? स्थिर वैद्युतिकी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा परावैद्युत तथा ध्रुवण है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है ये है संधारित्र तथा धारिता। ये रही भाई, ये तो इसको 3 स्टार दे दो, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमारे जो दैनिक जीवन में जो संधारिता होती है उस पे भी मतलब ये अगर टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। क्या है? बहुत ही यूजफुल है। आप एक बार इसको अच्छे से दिल और दिमाग दोनों लगा के पढ़िएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो इसका संधारित्र का जो धारिता है, यहाँ पे तीनों चारों रिलेट करके हैं। ये जो टॉपिक है ये हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्या? बहुत ही, क्योंकि अगर कोई मैकेनिक बनना चाहेगा भविष्य में तो उन उन लोगों के लिए, अगर आईटीआई आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो देखते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र। क्या है? समांतर पट्टिका संधारित्र। अगला है धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। ये सब टॉपिक हम पढ़ाएंगे भी बहुत अच्छे से, आपको पढ़ना भी होगा बहुत अच्छे से। ठीक, बस केवल हमारे साथ आप फॉलो करते जाइए। हम जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या है? संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे चैप्टर की। तो तीसरा चैप्टर जो है क्या है? विद्युत धारा। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको भी 3 स्टार दे दो, क्योंकि ये भी चैप्टर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसका जो पहला है, तो जो आपके चैप्टर का नाम है वही टॉपिक हमें पढ़ना है। क्या? विद्युत धारा। दूसरा जो टॉपिक है इसमें चालक में विद्युत धारा। तीसरा इसमें पढ़ना है ओम का नियम। ओ भाई साहब, यहाँ पे देखिए ओम का नियम और गॉस का नियम, और एक दो नियम और हैं, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, और ये सब नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं तीनों चारों में से एक ना एक 5 या 6 नंबर में आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो ओम का नियम, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, गॉस का नियम, इन चारों में से तो सबको तो अच्छे से पढ़ना है, निपटाना है। तो इसमें क्या पढ़ना है? ओम का नियम। आगे बढ़ना, अगला जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन का अपव्यय एवं प्रतिरोधकता। फिर उसके बाद में है इसके जो इलेक्ट्रॉन का अपव्यय एवं प्रतिरोधकता, इसका हमें उद्गम देखना है। ठीक है, अगला है ओम के नियम की सीमाएं। ओम का नियम है तो उसके कुछ सीमाएं होंगी। ठीक है, तो उनको भी हमें देखना है। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता अगला टॉपिक है तुम्हारा। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत ऊर्जा शक्ति, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा ये है सेल विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है श्रेणी तथा पार्श्व क्रमशः। ठीक, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ का नियम, ये रहा भाई ये। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो हम बताए हैं ओम का नियम 5-6 क्वेश्चन, इसमें से ये भी एक शामिल कर लीजिए। और व्हीट स्टोन सेतु का नियम, ये भी अच्छा ही है, ये भी पढ़ना है हमें। ठीक, उसके बाद में आ जाइए हम चौथे चैप्टर पे चलते हैं। तो चौथे चैप्टर में जो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व है, इसका पहला जो टॉपिक है ये चुंबकीय बल है। दूसरा जो टॉपिक है ये चुंबकीय क्षेत्र में गति है। तीसरा जो टॉपिक है विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र में बायो सेवर्ट का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है तुम्हारा विद्युत धारावाही वृत्ताकार पार्श्व के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अगला जो टॉपिक है तुम्हारा ये है एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक, क्या है? एम्पियर का परपथीय नियम। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है परिनाल का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर है। ठीक है, और अगला जो टॉपिक है तुम्हारा विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुवण। ठीक, ये भी है, बढ़िया ही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ठीक, चल कुंडली से गैल्वेनोमीटर। ठीक, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद में आते हैं पांचवा चैप्टर। ये तो छोटा चैप्टर होता है लेकिन अच्छा चैप्टर होता है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इसका जो पहला टॉपिक होगा ये हो जाएगा छड़ चुंबक। छोटा ही है पर बढ़िया ही है। दूसरा है चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। ठीक, तीसरा है चुंबकीय एवं चुंबकीय तीव्रता है। अगला जो टॉपिक तुम्हारा है इसमें पदार्थ के चुंबकीय गुण है। ठीक, अब हम बात करते हैं छठवें चैप्टर की। तो छठवां चैप्टर जो आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो ये भी पांचवें चैप्टर का के जैसा ही छोटा ही है। आइए इसके देखते हैं, पर इनमें जो टॉपिक दिया है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक दिया है। तो पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है फैराडे एवं हेनरी का नियम। फैराडे के फिर उसके बाद में
दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स पढ़ना है। तीसरा है फैराडे के प्रेरण का नियम, ठीक। अगला जो है लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। अगला जो है तुम्हारा गतिज ऊर्जा वाह विद्युत वाहक बल। फिर उसका नेक्स्ट जो है प्रेरकत्व, ठीक। फिर अगला जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रत्यावर्ती धारा तथा जनित्र। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा तथा जनित्र। अब दोस्तों आइए देखते हैं हम अपने 7वें चैप्टर को। तो जो 7वां चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है, इसका जो पहला चैप्टर है प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, ठीक। दूसरा जो हमारा टॉपिक है एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश, ठीक। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक तुम्हारा है प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। फिर उसका जो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा है यह संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। क्या है? संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। अगला जो टॉपिक तुम्हारा है यह श्रेणीबद्ध एलसीआर पर पथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, ठीक। फिर अगला जो टॉपिक तुम्हारा है एसी परिपथों में शक्ति। फिर अगला जो टॉपिक है अगला तुम्हारा है क्या? ट्रांसफार्मर, ठीक। अब हम बात करते हैं 9वें चैप्टर यानी कि विद्युत चुंबकीय तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं 8वें चैप्टर जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये बहुत ही बेहद छोटा चैप्टर है पर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसके पहला जो टॉपिक है ये इसका पहला टॉपिक है विस्थापन धारा। दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे और तीसरा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसमें 3 ही टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अपने 9वें चैप्टर। तो हमारा जो 9वां चैप्टर है यह है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये भी थोड़ा छोटा ही चैप्टर है पर इसके जो टॉपिक्स हैं ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो जो पहला टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है ये पढ़ना है गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। दूसरा हमें जो टॉपिक पढ़ना है ये पढ़ना है अपवर्तन, ठीक। तीसरा हमें पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा हमें पढ़ना है गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन और पांचवा जो पढ़ना है प्रिज्म में अपवर्तन पढ़ना है, ठीक है। और जो छठवां हमारा पॉइंट है यह है प्रकाशिक यंत्र, ठीक। आइए अब आगे बात करते हैं 10वें चैप्टर की। तो 10वां चैप्टर जो हमारा तरंग प्रकाशिकी है इसमें हम पढ़ेंगे पहला जो टॉपिक है हाइगेंस का सिद्धांत। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे हाइगेंस सिद्धांत के उपयोग, ठीक, जो कि समतल तरंगों का अपवर्तन होता है, ठीक है उसमें। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है यह तरंगों का कला संबंध, ठीक। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण तथा यंग प्रयोग, ठीक, यंग का प्रयोग हम पढ़ेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विवर्तन पढ़ेंगे। फिर उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम इसमें पढ़ेंगे ध्रुवण। फिर हम बात करते हैं अपने 11वें चैप्टर की, जो कि 11वां चैप्टर का क्या नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैध प्रकृति। इसमें हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रकाश का विद्युत प्रभाव। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, ठीक। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्या पढ़ेंगे? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 11वें चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तो 11वें चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत। क्या है? विकिरण ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत। और नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रकाश की कोणीय फोटान। क्या? प्रकाश की कोणीय फोटान। आइए दोस्तों अगला देखते हैं जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है यह द्रव्य की तरंग प्रकृति। द्रव्य की तरंग प्रकृति। अब बात करते हैं हम 12वें चैप्टर। जो 12वां चैप्टर है ये क्या है? परमाणु, ठीक। क्या है? परमाणु। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा ये रहेगा अल्फा कण प्रकीर्णन। क्या रहेगा? अल्फा कण प्रकीर्णन। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक इसका रहेगा परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। क्या रहेगा? परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये रहेगा हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। ये भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक। इसको आप 3 स्टार दे दीजिए। फिर अगला जो है हमारा हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक। ओहो भाई साहब यहाँ पे आप देखेंगे कि बोर के
क्वांटमीकरण तथा डी ब्रोगली, ये वाला जो शब्द है डी ब्रोगली, ये अपने आप में बहुत ही बेहतर सब्जेक्ट टॉपिक, क्योंकि जो डी ब्रोगली स्पष्टीकरण होता है बेहद इंपॉर्टेंट होता है, बेहद। ये आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ मज़ा आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे वैसे आपको फॉलो करते जाना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम 90% बोर्ड के एग्जाम में ला के दिखवाएंगे कि आप कैसे लाते हैं। बस आप मेरे पे बिलीव करिएगा और मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे फॉलो करते जाइएगा। बस आपको मेरा सपोर्ट करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम 2000 की परीक्षा की जो फिजिक्स की जो सब्जेक्ट है उसका हम पोस्ट मास्टम करेंगे बहुत ही अच्छे से। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बस आइए देखते हैं जो हमारा 13वां सब्जेक्ट है, 13वां चैप्टर है। इसका जो पहला टॉपिक है यह है परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना। नेक्स्ट जो टॉपिक है नाभिक का साइज। अगला टॉपिक जो है द्रव्यमान ऊर्जा का तथा नाभिकीय बंधन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाभिकीय बल है, ठीक। फिर उसके बाद में रेडियो एक्टिविता, ठीक। फिर उसके बाद में नाभिकीय ऊर्जा, ठीक। फिर अब बात करेंगे हम 14वें चैप्टर, लास्ट चैप्टर हमारे बोर्ड जो हमारी कक्षा 12 की फिजिक्स है उसके लास्ट चैप्टर यानी कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक। इसका जो पहला टॉपिक है हमारे सामने धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, ठीक। फिर उसके बाद में नैज अर्धचालक, फिर उसके बाद में अपद्रव्य अर्धचालक, फिर उसके बाद में पीएन संधि। तो देखिए दोस्तों ये 2 पार्टों में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार वीडियो को हम क्या रिम्यूज कर दिए थे, तो ये 2 पार्टों में जाएगा। तो आप दोनों पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। ये दूसरा पार्ट है, इसके पहले वाला पहला पार्ट है। तो दोस्तों ये बनाने में हमको तो बहुत मेहनत लगा है, पर आप भी इस मेहनत को सफल बनाइए, ठीक है। और हम आपके मेहनत को सफल बनवाएंगे अपने साथ में। तो बस आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं टॉपिक वाइज से। पहले चैप्टर में विद्युत, क्या पहला चैप्टर आपका क्या है, तो ये आपका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम मिलेंगे किसके साथ में, तो विद्युत आवेश के साथ में। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ही यूज़फुल मतलब अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।